एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ट ऑफ बैंकिंग के इस YouTube चैनल पे विथ मी गौरव सिंह भदौरिया एंड आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर। सो रिलेटेड टू एसबीआई क्लरिकल, आई रियली होप कि आपकी तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। इस सेशन में जैसा आपने थंबनेल पे देखा है, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द कट ऑफ स्पेसिफिकली फॉर द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, बिकॉज एवरी ईयर स्पेशली इन द एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन बहुत सारे एक्स सर्विस पर्संस इस फॉर्म को भरते हैं। अब थोड़ा सा कट ऑफ जो है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन कट ऑफ कम का मतलब कभी भी ये नहीं है कि कंपटीशन कम है, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ कम है बिकॉज जिस दायरे में, जिस एक क्राउड में हम लोग कंपीट कर रहे हैं एक्स सर्विस पर्सन, तो सभी उसी सेम पेज पर हैं, सभी सेम एक लेवल पे हैं। डिफरेंस थोड़ा सा ये आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि अब हम जब आप सर्विस में रहते हैं तो करीब करीब आप 10, 15, 20 साल मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा दूर, आउट ऑफ टच हो जाते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू कोई भी एक नॉर्मल कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट की है या साल, 2 साल, 3 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, तो वो फिर भी थोड़ा बहुत टच एकेडमिक्स के रहते हैं। बट अगर हम एक्स सर्विस पर्सन की बात करें तो बिकॉज सर्विस में वो रहते हैं तो उतना टच, उतना क्या मतलब बिल्कुल ही टच एकेडमिक से, पढ़ाई से, जो आपकी करिकुलम वाली पढ़ाई है वहां से आपका बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। तो इस वजह से कट ऑफ वहां पे इस कैटेगरी में कम जाती हैं। लेकिन क्योंकि सभी सेम एक ही लेवल पे हैं तो वहां पर भी तो आपको कंपीट करना है ना। सीट्स, वैकेंसीज तो लिमिटेड ही है, एग्जामिनेशन फॉर्म तो उसके इंटू 10, इंटू 12, इंटू 15 टाइम्स में एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्स सर्विस पर्सन भरते हैं, तो फाइट तो हमें मारनी है। एंड रही बात फाइट करने की, तो वो चीजें तो आपके अंदर सर्विस के, जब आप सर्विस में होते हैं, वो अच्छे खासे आपके नेचर में डेवलप हो जाती है कि एक बार जो हम सोच लेते हैं उसको फिर करके ही मानते हैं। डिसिप्लिन हो गया, पंक्चुअलिटी हो गया, ये आपकी क्वालिटीज हैं, तो इनका आपको यहाँ पे फायदा जरूर मिलेगा। तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज, वैसे तो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है दैट इज द कट ऑफ। कि जब हम तैयारी कर रहे हैं, जब हम मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या कट ऑफ गई थी किस स्टेट से, और आप जिस भी स्टेट से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। अगर उसके आसपास आ रहे हैं तो इट इज ओके, कोशिश करो थोड़ा और पुश करने की। उससे 10-15 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, आप बहुत सेफ हैं। उससे 15-20 नंबर कम आ रहे हैं, इसका मतलब आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एसबीआई की अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूं, उसके बाद हम स्कोर कार्ड्स देखना शुरू करेंगे, ठीक है। एसबीआई एग्जामिनेशन, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एसबीआई एग्जामिनेशन की खास बात यही है कि यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, केवल ओवरऑल कट ऑफ आपको अच्छी खासी क्लियर करनी होती है। और जो आपकी कट ऑफ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर एक्स सर्विस पर्सन की, वो स्टेट टू स्टेट वेरी भी करती है। स्टेट टू स्टेट ये जो कट ऑफ है आपकी वेरी करेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से जो भी हम स्कोर कार्ड्स देखेंगे, प्री के भी देखेंगे आउट ऑफ 100, मेंस के भी कुछ स्कोर कार्ड्स देखेंगे जिस स्टूडेंट से मैं कलेक्ट जितना करे। अब देखो हर स्टेट का तो नहीं हो पाया, बट हाँ फिर भी 8-10 स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर कर देंगे। तो हो सकता है कि आप जिस स्टेट से भर रहे हो उसका स्कोर कार्ड आपको ना दिखे, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस स्टेट का जो जनरल कट ऑफ है, मतलब अदर देन एक्स सर्विसमैन, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वो सभी स्टेट्स का, सभी कैटेगरीज का मिल जाता है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। चाहे आपका एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, इन सब से कम जो है आपकी कट ऑफ रहती है एक्स सर्विस पर्सन की। तो उसका एक एक बेंचमार्क आप ले सकते हैं कि अगर 50 जा रही है तो हमारी 30-35 तक जा सकती है, ठीक है। अब हम एक एक करके स्कोर कार्ड्स देखना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ एसबीआई क्लरिकल प्री 2024। ये एग्जामिनेशन 24, जैसे कि इस साल का 24 का नोटिफिकेशन 24 में आ गया, एग्जाम आपका 25 में होगा, 2025। बट जिस ईयर में नोटिफिकेशन आता है एग्जाम उसका कंसिडर होता है। तो ये 2024 जो है इसका नोटिफिकेशन 23 वाला है, जिसका एग्जाम 24 में होता है प्री में। बात करेंगे हम हरियाणा स्टेट की, एक्स सर्विस पर्सन 38 आउट ऑफ 100, हाईएस्ट आपके जनरल कैटेगरी जाते हैं 58, 58 से सीधे 38, 20 नंबर का डिफरेंस। बट वो 38 में भी आपको अच्छी खासी फाइट करनी है, ये आप इस चीज को इग्नोर ना करें। स्कोर कार्ड आपके सामने है। नेक्स्ट एसबीआई क्लरिकल प्री 2024 मध्य प्रदेश स्टेट है, कट ऑफ देख लो कितनी कम गई थी, ठीक है, 17.50। यहां पे थोड़ा सा ब्लर है इसलिए मैंने अलग से लिख दिया, ये रहा 17.50। जनरल कैटेगरी 67.50, एससी एसटी 48.50। जगह मतलब जो स्टेट है दैट इज मध्य प्रदेश। एसबीआई क्लरिकल प्री 2024 ये 23 वाले ही है, अगेन मध्य प्रदेश। पिछला वाला, अच्छा ये भी मध्य प्रदेश ही था। एक्स सर्विस पर्सन ये फिर किसी और साल का होगा, हाँ किसी और का ही है।
एक्स सर्विस पर्सन यहाँ पे ये 51 है एंड दिस इज फ्रॉम कहाँ गया, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, जनवरी 2024। ये फिर किसी मतलब ये 2024 का नहीं, ये 2023 का होगा, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है 17/11/2023 ना, हर चीज विजिबल है, यहाँ पे वो नहीं है तो हम कह नहीं सकते, बट ये अलग साल का होगा। ये आपको क्लियर दिख जाएगा, इट इज 51 जनवरी 74.5। तो यहाँ पे इस ईयर में मध्य प्रदेश से एक साल पहले 23 में अच्छी खासी कट ऑफ गई थी, बट अगले में 23 में अगर आप देखेंगे तो कम हो गई। यहाँ पे आपकी फिर भी 38 गई थी, जनरल की 58 गई थी, तो कम तो है ही, बट हाँ इस रेंज में कम से कम आप 25 से 35-40 ये रेंज पकड़ के चलिए, हर स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश। यूपी से देखते हैं 37.50, जनरल कैटेगरी 60.5, एग्जाम की डेट देख सकते हैं 17/11/2023, प्री एग्जामिनेशन हेल्ड इन, नोटिफिकेशन आया था आपका 23 में और एग्जाम हुआ था जैन 2024 में, जैसे इस साल हो रहा है 37.50, अलग से मैंने लिख भी दिए ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, ये आपका है उत्तर प्रदेश से। ये आपके कुछ स्कोर कार्ड मेंस के हैं, आउट ऑफ 200 मेंस के 2023 का है। एग्जामिनेशन आपका हुआ था, मेंस एग्जामिनेशन 15 जनवरी 2023 को ये हुआ था। ठीक है, एंड मार्क्स की अगर बात करें आउट ऑफ 200, एक्स सर्विस पर्सन 54.50, जनरल 79, 80 मान लो, अगर आप उस हिसाब से देखें तो कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, तो 79.25 अच्छा खासा कम है 54.50। ये बात हो रही है आपके मेंस एग्जामिनेशन की, आउट ऑफ 200 यहां लिखा हुआ है। ठीक है, यूपी से महाराष्ट्र से देख लेते हैं, एसबीआई क्लरिकल मेंस 23, अगेन 50 आउट ऑफ 200, जनरल की गई थी 76, यहां पे आपको दिख जाएगा, ये थोड़ा सा बोल्ड है, 50 यहां पे, जनरल 76 यहां पे, ऊपर का स्क्रीन नहीं आ पाया बट मैंने लिख दिया एसबीआई क्लरिकल मेंस 2023। नेक्स्ट है आपसे यूपी से 60 आए एक्स सर्विस पर्सन की, एंड जनरल कैटेगरी 80.75 वहां पे लिख भी दिया है, 200 नंबर, मेंस एग्जामिनेशन है 9 जून 9 जून 2000, मेंस एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 25 फेब, 4 मार्च एंड 9 जून 2024। ठीक है, 25 फेब को, 4 मार्च को, 9 जून को कुछ जगहों पे एग्जामिनेशन रिकंडक्ट करवाया गया था, इस वजह से जून की डेट भी आपको मिल जाएगी। आपका फेब में पहला मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था, तो उन सबको ले देंगे 60 आउट ऑफ 200, जनरल कैटेगरी वही 80। तो अगर दोनों ही कैटेगरी आप देखिए, जनरल का मेंस का लगभग 80 के आसपास रह रहा है और एक्स सर्विस पर्सन का 50 से 60 की रेंज में, आउट ऑफ 200 नंबर है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, एसबीआई के एग्जामिनेशन आपकी सेक्शन कट ऑफ नहीं है, तो आप जितने भी सेक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेंगे 4 सेक्शन, अलग से आपको बता देते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोशिश करें तो प्री में अगर लेट्स सपोज आपको क्वांट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तैयारी आपने कर ली, पढ़ भी लिया, तो आप कोई बात नहीं है, आप रीजनिंग पे और इंग्लिश पे रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल नंबर आपको लेके आने। सेम चीज आप मेंस एग्जामिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन, रिलेटेड स्पेसिफिकली टू एक्स सर्विस पर्संस, बैच ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है, एसबीआई क्लरिकल वेटरन्स स्पेशल बैच है, इसका फायदा आप जरूर लें अपनी तैयारी को फर्दर बूस्ट करने के लिए। एंड अभी के लिए आपको वहां पे ऑफर्स वगैरह भी काफी अच्छे खासे मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन अवेल द डिस्काउंट कोड आप लगा सकते हैं GRV, दैट इज फॉर मी गौरव सिंह भदौरिया, एंड आई विल बी टेकिंग रीजनिंग क्लासेस मैं आपकी हेल्प करूंगा चीजों को समझने में। बेस्ट अगर आप चाहें तो, अगर आप और भी एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, या फिर हो सकता है आपके फैमिली में कोई और दूर दराज मतलब रिलेशंस में कोई हो जिसकी मतलब जो बाकी एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर रहा है, कोई भी ग्रेजुएट हो सकता है, तो आप चाहें तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी सारे एग्जामिनेशन जो आपका सुपर पैक है आ जाता है, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो आपका, चाहे स्पेसिफिक एग्जामिनेशन हो। अब बिकॉज एक्स सर्विस पर्सन हर एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते, बट अगर आपके साथ में कोई है, आप जानते हैं आपके परिवार में, तो आप उनके साथ ही शेयर कर सकते हैं, एंड इसमें आपको फायदा मिल जाता है, सभी कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो सेशन को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं क्लासेस में। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।